क्लास 12 डी एंड एफ ब्लॉक एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन करने हैं एंड रीजंस बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ट्रांजिशन मेटल आर मैनी ऑफ देम कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सो पैरामैग्नेटिक इसका मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इसका जो रीज़न है वो ये है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज शोन बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिशन मेटल कंटेन पार्शियली फिल्ड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज़ वाई दीज कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करते हैं? पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देन इसका सेकंड पार्ट है द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। ठीक है, जो उनको एटम बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो हाई होती है। ठीक है, रीज़न इज ट्रांजिशन मेटल हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड ऑल्सो सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बेसिकली रीज़न इसके जो इसमें 4f इन्वॉल्व हो जाते हैं उनका क्या होता है? लेस शील्डिंग पावर होता है। ठीक है, शील्डिंग पावर माने वो इतना अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो है भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच। वो स्ट्रॉन्ग है तो जो ये बॉन्ड्स बना पाते हैं वो भी फिर स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं। दे फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड एंड ड्यू टू दिस ट्रांजिशन मेटल हैव वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो दो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं आपस में। ठीक है, डी ब्लॉक के हैं, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी बहुत हाई चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, तब हम उनको एटम में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट, द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। सो most of the complex of transition elements are colored. This is due to the absorption of radiation from visible light reason to excite the electron from its one position to another position in d orbital, and in the presence of ligand d orbital split into two sets of different orbital energy. The transition of electron take place and emit radiation which fall on the visible right region. So ये क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा क्योंकि उसको एनर्जी मिली, वो एक्साइट हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाएगा। ठीक है, वो गया, फिर जब वो आता है वापस इनिशियल स्टेट में तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि कलर की फॉर्म में होती है। बेसिकली वो एक लाइट फॉर्म में होती है जो हमारे विजिबल लाइट की रेंज में आ जाता है, हमको वो दिख जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो जो कंपाउंड है डी ऑर्बिटल के मोस्टली कलर्ड होते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे बताया है कि वो 2 ऑर्बिटल एनर्जी में स्प्लिट होता है, वो होता है T2G एंड EG। ये कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, जिसमें अच्छे से बताया गया है कि डी ऑर्बिटल किस तरीके से कलर शो करते हैं, किस तरीके से वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 एनर्जीज में, T2G एंड EG। सो दिस वाज द रीज़न कि वो विजिबल लाइट में हमें दिख जाते हैं तो हम उनको कलर्ड बोल देते हैं। ठीक है, नाउ द फोर्थ पार्ट इज ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मैनी कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट। सो इसका क्या रीज़न है? इसके 2 रीज़न्स हैं, उन रीजंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन होती है, बेसिकली रिएक्शन को चाहिए होता है कुछ प्लेस जिसमें वो बॉन्ड ब्रेक कर सके, न्यू बॉन्ड बना सके, ये सब चीज़ों के लिए चाहिए होता है उसको प्लेस, सरफेस जहाँ पे वो ये सब कर सके। ठीक है, सो न्यू बॉन्ड बना सके और पुराने तोड़ सके। ठीक है, यही होता है रिएक्शन में जब न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। तो जो डी ऑर्बिटल्स या फिर डी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं सरफेस। एंड सेकंड इज़ कि इनकी जो एबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट वैरायटी की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो भी एक रीज़न है। फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड एंड दस दे गिव न्यू पाथ विच हैज़ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। सो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कई बार हेल्प कर देती है इंटरमीडिएट्स प्रोजेक्ट को बनने में, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट जो बनता है, जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनता है, वो कभी कभी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है उसको फर्दर रिएक्शन करने के लिए।
सो ये बेनिफिट होता है डी एलिमेंट्स को यूज़ करने का, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट को यूज़ करने का, कि वो प्रोवाइड करते हैं सरफेस एंड क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।